जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए। क्योंकि कभी कभी बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां उम्मीद सबसे कम होती है। मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में? क्या ये दिशा सही है? अपनी कुंडली के संकेतों को समझिए और आगे की योजना सोच समझ के बनाइए। आज ही अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ शेयर कीजिए गुरुमा एआई के व्हाट्सएप नंबर पर। यह है भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म, जो बिना डराए मात्र 15 मिनट में आपकी जन्म कुंडली की जांच करेगा। आपको मेरे 10 साल से ज्यादा के अनुभव के बेसिस पर बिल्कुल सटीक जानकारी और सही उपाय देगा। फ्री से शुरुआत कीजिए और मात्र 599 में मेरे अनुभव का लाभ लीजिए और अपने जीवन को आज ही सक्सेसफुल दिशा की तरफ लेके चलिए। मैं हूँ गुरुमा रुक्मणी, स्वागत करी हूँ आपका 15 से 21 अगस्त के राशिफल में, जहां आपको मैं अपनी साधना और अपनी आभास शक्ति के थ्रू बताऊंगी वो गहरे राज जो होने से पहले ही आपको सतर्क कर जाएंगे। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय में आप थोड़े से इमोशनल होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। गुस्सा कंट्रोल में आएगा, थोड़े से शांत होंगे स्वभाव के, स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन भी आएगा। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करेंगे या दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ सकती है, आप उनके करीब हो सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में जो है वो आ सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली गुरु एंटर कर सकते हैं और अगर ऑलरेडी गुरु हैं तो उनके प्रति और ज्यादा समर्पण भाव जो है वो आपका बढ़ सकता है। इस समय में आपका वैसे नॉर्मली इतनी इजीली ट्रस्ट आप कर नहीं पाते क्योंकि टूट गया इतनी बार लोगों से, लेकिन फिर भी आप इस समय आपका मन करेगा कि मैं लोगों पर विश्वास करूं। दिल की पुरानी जो भी इच्छाएं हैं वो निकल निकल के बाहर आएंगी और वो आपको एक तरीके से हॉन्ट करेंगी कि बस अब समय आ गया, ये करना है, अब इसको और ज्यादा डिले नहीं करना है। तो आपके मन में वो भाव जो है वो बने रहेंगे कि ये करना है, ये करना है, बहुत समय से सोचा था ये करना है। तो कुछ चीजें अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, कुछ चीजें ट्राई भी कर सकते हैं कि हमें ये रह गया था लाइफ में, तो ऐसी कुछ चीजें करते हुए आप नजर आ रहे हैं। इस समय में आपकी वाइटैलिटी बढ़ेगी, यानी कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके लिए आप डेफिनेटली कुछ कर रहे हैं। सूर्य उदय के समय अगर उठ सके और सूर्य का दर्शन कर सके, सनबाथ ले सके, इट्स वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उससे आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। या अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, कुछ लोग मल्टी वाइटामिन्स जो है वो ले रहे हैं और कुछ लोग जो है वो किसी तरीके का कुछ च्यवनप्राश वगैरह कुछ मतलब कुछ तो है जो मतलब आप ले रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। हर्बल चीजें भी ले सकते हैं, तो वो करते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वाइटैलिटी बढ़ रही है। पॉजिटिवनेस भी मैं एक देख रही हूँ। मतलब काफी समय से अगर नेगेटिव हो गए थे, बहुत क्लोज हो गए थे, लोगों से डर लगने लगा था कि किसी से बात करो वो ऊट-पटांग बोल देते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, हमारी पक्ष को नहीं समझते, हमारी बात को नहीं समझते, तो वो जो है वो अब कहीं ना कहीं चेंज होगा। आप अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे, आपके मन से लोगों के लिए बहुत प्यार निकलेगा। इस समय आपके मन में पता नहीं क्यों एक भाव आएगा कि मैं लोगों को प्यार दूं, काइंडनेस दूं, उनको हेल्प दूं। इस तरीके के भाव जो है वो आपके अंदर आएंगे, तो गुस्सा तो आपका कम होता दिख ही रहा है। बात करें अगर हम आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, तो उसके अंदर आप काफी मतलब ना अटैच होंगे ना डिटैच होंगे, काफी सेंटर्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत ज्यादा आप अपने पार्टनर को फोन करना, उनसे मिलने की कोशिश करना, उनसे बात करना वो भी नहीं करेंगे और बिल्कुल ही डिटैच नहीं हो जाएंगे, लड़ेंगे भी नहीं कि नहीं तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। एक सेंटर पीसफुल स्टेट में आप पहुंचेंगे जहां ठीक है आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपको खुश रहने के लिए हर समय उनकी जरूरत नहीं है। आपको वो जो लॉन्गिंग होती है, वो जो एक तड़प होती है, वो तड़प आपको नहीं रहेगी आपके अंदर कि ठीक है आप हैं, हम भी हैं, जब मिलेंगे तो खुशी से मिलेंगे, वरना लड़ाई झगड़े करके तो कोई फायदा नहीं है। इस तरह के भाव जो है आपके अंदर आएंगे। बात करूं मैं सिंगल्स की, तो इस समय में कोई सिंगल है जो ओल्ड एज में है, जिनका एज काफी हो गया है, लेकिन वो मुझे किसी रिलेशनशिप में एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, उसको फुल चांस दीजिए, अपने इमोशंस को ओपन रखिए और ये व्यक्ति आपके लिए अच्छे हैं, आपको प्रोटेक्ट करेंगे।
और स्पिरिचुअल लग रहे हैं वो पर्सन आपके लिए, और आप भी उनके लिए, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड लग रहा है, एक चीज ये लग रही है। दूसरा, अगर सेकंड मैरिज के लिए आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो ये टाइम अच्छा है, सेकंड मैरिज की तरफ आप जा सकते हैं। इस समय में अगर आपके पेरेंट्स ने किसी रिश्ते को मना कर दिया था तो पता नहीं क्या होगा, अचानक से आपको उनकी तरफ से कुछ ऐसा आभास हो सकता है कि जहां वो अपने मुंह से तो नहीं कह रहे हैं लेकिन आपको फिर भी एक फ्रीडम दे देंगे कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो। इस तरह की एनर्जी जो है वो लग रही है। फैमिली लाइफ की बात करें, हस्बैंड वाइफ की बात करें तो इस समय चलेगी तो आपकी ही, प्यार से उन्हें जीतेंगे, गुस्से से नहीं। इस बार जो आप जीतेंगे उन्हें प्यार से जीतेंगे, आप उनको जताएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, और उसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है वो अच्छा होगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ में मैं ये जरूर देख रही हूँ, जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बहुत अटैच हो जाएंगे इस समय में, उनके साथ आपका अटैचमेंट इश्यूज हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि आप इतने बदल क्यों गए हो, क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, कुछ हो तो नहीं गया आपको, किसी के साथ अफेयर तो नहीं हो गया आपका। तो आपका पीछा करना, आपकी जासूसी करना, आपको क्लोजली वॉच करना, इस तरह की चीजें आपके पार्टनर करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब तो आप नहीं होने वाले, लेकिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ऐसे गलत हैं। अगर किसी तरीके का डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं या डिवोर्स की बातें चल रही हैं, अभी समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज है, डिवोर्स लें नहीं लें, तो डिसीजन फाइनल हो जाएगा। आप उस व्यक्ति से अलग हो सकते हैं और बहुत इज्जत से अलग हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा रास्ता बन जाएगा, एक ये चीज नजर आ रही है। चलिए कुछ लोगों की प्रार्थना इस हफ्ते लगाते हैं। ये शिमला मौर्य हैं, ये कह रही हैं कि 1 से 7 अगस्त जो हमने उनको राशिफल बताया है वो उनके साथ सही हुआ है, वो फाइनली प्रेग्नेंट है। प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि उनके पास बेटी है, भगवान उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति कराए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ये कंचन पांडे हैं, ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं, पहले भी इन्होंने प्रार्थना लगवाई है जो सफल रही है। अब ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं अपने पार्लर के लिए, तो शीघ्र ही इनका एक छोटा सा, मैं तो कहती हूँ बड़ा सा, भगवान इनको अच्छा और बड़ा पार्लर दे, ऐसी प्रार्थना कराती हूँ कि अच्छा बड़ा पार्लर इनका चलता रहे, बढ़िया हो। ये बिजॉय विश्वकर्मा हैं, ये प्रार्थना लगवाना चाहते हैं घर की खुशहाली के लिए, असम से हैं ये, और ये कह रहे हैं कि घर में बहुत अशांति है, झगड़ा फसाद होते रहता है, तो भगवान इन पर कृपा करें, इनके घर में सुख शांति आए, ऐसी कामना करते हैं। ये पार्वती देवी हैं, जो प्रार्थना है वो ये है कि इनके पति 2 साल से इनसे बात नहीं कर रहे हैं, भगवान इन पति पत्नी के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनाए, आप लोगों के जीवन में एक अच्छी बातचीत हो और मनमुटाव जो भी है वो दूर हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ये ममता शर्मा है, ये प्रार्थना चाहती हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरा है तो उसके लिए वो प्रार्थना चाहती हैं। बहुत सारा आशीर्वाद हम आपको देते हैं ममता। ये किशोर शाह हैं और ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं, इनके घर में अभी तक बेबी संतान प्राप्ति नहीं हुई है, भगवान इन पर कृपा करें, शीघ्र ही इनके घर के आंगन में किलकारियां गूंजे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये मानवी है, इनकी मेंटल पीस अच्छी नहीं है, 1.5 साल से ये बीमारी से परेशान है, हे परमात्मा इनकी सहायता करें, इनका स्वास्थ्य अच्छा करें, इनका मन अच्छा करें। ये गुंजन है रजवाड़ा से, और ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि इनको डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, दुश्मन भी हैं इनके, दुश्मन इनका कुछ भी ना बिगाड़ सके और इनका जो डिप्रेशन है वो शीघ्र समाप्त हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये पूजा चड्ढा है, इनके पति का नाम पवन कुमार है, 4 अप्रैल 2025 से इनके घर जो इनके हस्बैंड है पवन जी वो मिसिंग है, वो घर वापस आ जाए, ऐसी वो प्रार्थना चाहती है। पवन जी जहां भी है शीघ्र अपने घर को लौटे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये दिनेश जी की वाइफ है, ये उनके लिए, दिनेश के लिए प्रार्थना लगाना चाहती है कि इनके ऊपर लाखों का कर्जा हो गया है और उनका एक्सीडेंट भी हो गया है, भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो जल्दी से स्वस्थ भी रहे और उनके ऊपर जो कर्जा है वो शीघ्र समाप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गुरु माँ, 7 अगस्त 2026 को मुझे न्यू जॉब ऑनर मिला और मुझे रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट मिली फ्रूट रिसर्च स्टेशन में। यस गुरु माँ, 26,000 सैलरी वाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिसर्च साइंटिस्ट बनना मेरे लिए अनबिलीवेबल है माँ। यस माँ, आपका प्रेडिक्शन ट्रू है, मैं टूटी नहीं, हारी नहीं। थैंक यू गुरु माँ, आशीर्वाद बनाए रखिएगा माँ। गुरु माँ, आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। गुरु माँ, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप जो भविष्यवाणी करती हैं वो सब 100% मेरे साथ सटीक बैठती है। गुरु माँ, आप ही मेरी गुरु माँ हैं। गुरु माँ, मेरा नमस्कार। मेरे और मेरे पति की भी तुला राशि है, आपने बहुत सही बात बताई है। प्रणाम गुरु माँ, आप जो भी बोलती हैं वो 100% सही होता है। जब से आपका राशिफल देख रहा हूँ तब से मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है। हर हफ्ते आपके राशिफल का इंतजार रहता है। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा माँ। जय माता दी। प्रणाम गुरु माँ, अभी अभी राशिफल की वीडियो मिली, आपने सही बताया, 100% राइट है। मैं बहुत ही उलझन में हूँ,
आपने बताया है कि वीक के लास्ट में सब ठीक हो जाएगा। हम 6 महीने से राशिफल देख रहे हैं। आप जो बोलते हैं वो 100% सही होता है। प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो भी बताती हो बिल्कुल सही होता है। मेरी मकर राशि है और आज 2 बार तो पैर में चोट लग गई है। पेन भी हो रहा है जॉइंट में गुरु माँ। अभी तो पूरा वीक बाकी है। अपनी कृपा बनाए रखना गुरु माँ। बिल्कुल सही बताया गुरु माँ, 100%। गुरु माँ प्रणाम। आप जो भी बताती हो वो बिल्कुल सही होता है। थैंक यू सो मच गुरु माँ, आपकी वाणी 100% सही है। गुरु माँ, मुझे तो हैरानी होती है कि आप इतना सही कैसे बताती हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुरु माँ, मैं नेपाल से हूँ लेकिन अभी असम इंडिया में काम कर रहा हूँ। आपका राशिफल 100% सटीक होता है। मैं आपको 2019 से सुन रहा हूँ। हमेशा अपना आशीर्वाद दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। भगवान आपको हमेशा खुश रखे माँ। बात करूं अगर मैं करियर की, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा वहां पे। थोड़ा सा आपको लगेगा काम का बोझ ज्यादा है, लेकिन काम के बोझ के साथ साथ उसका रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। आपको इस समय में उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। रिलैक्स करने के मौके भी मिलेंगे, धन कमाने के मौके भी मिलेंगे, और आपका आपके टीममेट्स के साथ, कोलीग्स के साथ, जो आसपास के लोग हैं उन सबके साथ अच्छा बॉन्ड भी बनेगा किसी न किसी कारण से। एक ये चीज भी लग रही है। थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपकी फेस पे, आपकी बॉडी पे थोड़ी झुर्रियां बढ़ सकती हैं, लाइंस, फाइन लाइंस, इस तरह की थोड़ी एजिंग का प्रॉब्लम आपको फील हो सकता है कि अचानक से आपको एजिंग का इश्यू दिखने लग गया है। हाथों पे, स्पेशली मुझे हाथों पे दिखाई दे रहा है, और फेस पे और नेक पे दिखाई दे रहा है। ये ज्यादा आपको दिख जाएगा। और आईज के पास भी बात कर रहे हैं हम जिनका जॉब नहीं है। इस समय में अगर आप जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, और उसमें आप सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में क्लियर कर सकते हैं, या अगर एक राउंड दे दिया है तो सेकेंड राउंड के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ भी जो है वो नज़र आ रही है। लेट मत होइएगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है अगर इंटरव्यू के लिए किसी को जाना है तो वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा देर से उठेंगे तो वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो सकती है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस इस समय आपका बहुत अच्छा चल सकता है। आप पर बहुत सारे लोग ट्रस्ट करके आपको बहुत सारा पैसा दे सकते हैं। अगर कोई नया बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं तो ऑपोजिट जेंडर के लोग वो आपको किसी तरीके से पैसा दे सकते हैं कि आप करो काम, हमें आप पे विश्वास है, आप बहुत अच्छा करोगे, आप ये पैसा पकड़ो। इस तरीके से पार्टनरशिप करना चाहते हो, आराम से हो जाएगा इस समय। कोई व्यक्ति तो है जो मतलब कहीं ना कहीं वो आपको देख करके इम्प्रेस होंगे और आपको फाइनेंशियली आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे। एक ये चीज भी लग रही है। इस समय जो भी उतार चढ़ाव अगर बिजनेस में कोई आता है, आप उसको बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। एक चीज ये लग रही है। आप किसी तरीके की पूजा इस समय कर सकते हैं अपने धन के लिए, व्यापार के लिए, ये भी किसी के लिए लग रहा है। बात करें स्टूडेंट्स की तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं उनका दिमाग ऐसा लग सकता है कि थोड़ा फैशन में ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा दूसरों में ज्यादा रहेगा, दूसरों की लाइफ में ज्यादा रहेगा। पढ़ाई में दिमाग थोड़ा ठस हो सकता है, मतलब आपको ऐसा लग सकता है बहुत ब्लॉकेजेस, आपको ऐसा फील हो सकता है कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना फॉगीनेस है दिमाग में, जैसे धुंध भर जाता है, इतना क्लाउडी हो जाता है, ब्रेन ऐसा क्लाउडी हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा उस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इस समय साउंड भी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, हेडेक भी डिस्टर्ब कर सकता है। स्टूडेंट्स थोड़ा कम पढ़ने वाले हैं, किसी न किसी रीजन से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आपको कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। और नहीं हो रहा कंसंट्रेशन तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ज्यादा लंबे समय के लिए डिस्ट्रैक्ट भी मत हुए, डिस्ट्रैक्शन से भी ब्रेक ले लें। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आपका कोई सर्जरी है तो वो अच्छा जाएगा। कोई ब्रेस्ट रिलेटेड कोई सर्जरी है, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई सर्जरी है, या चेकअप कराना है तो वो नॉर्मल होगा। एक साइड कोई दिक्कत हो सकती है लेकिन फिर भी वो क्योरेबल है, आप ठीक हो जाएंगे। इस समय में किसी को नींद की प्रॉब्लम रह सकती है, या तो नींद बहुत ज्यादा आना या बहुत कम आना, नींद की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी मेडिसिन आपको करवानी पड़ सकती है या लेनी पड़ सकती है। पता नहीं किसी के नाक में, ऊपर की तरफ नाक में कुछ फोड़ा फुंसी हो सकता है, या नाक में आपको कुछ लग सकता है, दर्द हो सकता है, नाक की हड्डी में कुछ हो सकता है। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, वो एक दिक्कत दिख रही है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, अच्छा जाए, ऐसी कामना करती हूँ। आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।